नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं पांडेपुर में। और आज का हमारा वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ प्रीति हैं जो कि ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रसित है और उन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं ये पेंटिंग कैसी और क्यों। मेरा नाम प्रीति कुमारी है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। BFA 4th ईयर लास्ट ईयर हमारा चल रहा है। जी, मैंने हाल में ही अपना वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है और यह मेरी जो पेंटिंग है वह श्री राम जी माता सीता जी की एक पेंटिंग बनाई हूँ जो 50,181 बार लिख करके राम राम लिख करके मैंने यह पेंटिंग बनाई है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मुझे इसकी प्रेरणा काशी की बहुत ही मशहूर चित्रकार पूनम राय मैम से मिली है। मुझे उनकी मोटिवेट और उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होकर के यह पेंटिंग को मैं बनाई हूँ। अगर बात की जाए, अभी देखा जा रहा है आपके हाथ में कुछ दिक्कत है, इसके बारे में बताएंगे ऐसा क्या हुआ था? जी, मतलब मैं एक जन्मजात बीमारी से ग्रसित हूँ और यह धीरे धीरे इस कदर फैल चुका है जो मेरे शरीर में बढ़ करके काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुका है और यह इसी तरह है। तो जैसे कि बात की जाए आज के दौर में लोग देखते हैं कि कहते हैं मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मुझे ये तबीयत ख़राब है, मैं ये नहीं कर सकता। और एक आप हैं जिनके इतना होने के बावजूद आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो इसमें आप बाकी जो आजकल के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैंने कभी अपनी पढ़ाई को मतलब अपनी बीमारी को अपनी पढ़ाई के बीच कभी आने नहीं दिया। तो मैं चाहूँगी कि लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह की पूनम मैम ने अपने जीवन में काफ़ी कुछ किया है, सीखा है, संघर्षों से लड़ा है और आगे बढ़ती जा रही हैं। तो मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ और उनकी तरह आगे और भी बहुत रिकॉर्ड बनाना चाहूँगी, इसी तरह अच्छे काम करना चाहूँगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में एक पेंटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आपने चित्रकला बनाई है, तो इसके बारे में बताएंगे? इसमें कुछ योजनाओं के बारे में भी जैसा दर्शाया है आपने, इसके बारे में ज़रा बताइए। ये पेंटिंग मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पे तिरंगे के बीच माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर चित्रकारी की हूँ और इसके 10 हाथों में मैंने इनकी योजनाएं को दर्शाया है और दिखाया है कि जिस तरह बेटी बचाओ मंदिर, राम मंदिर है, धाम है, और वह मैंने दिखाया है। डिजिटल इंडिया हो गया, आयुष्मान, और यह मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारे काम किए, देश के लिए काफ़ी सारा काम किया है। और आज हम बेटियां अगर बाहर अच्छे से घूम रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई इत्यादि, तो आज उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जिसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी की ये चित्रकारी की है और मैं चाहूँगी कि यह उनको भेंट करूँ। आप ये प्रधानमंत्री जी को भेंट करना चाहती हैं? जी। तो अगर बात की जाए, जैसे आपकी जैसे दिनचर्या, मतलब आप पढ़ाई कर रही हैं, तो अभी मतलब आपका क्या BFA चल रहा है, राइट? जी। तो अभी पेंटिंग बनाने में आपको समय कितना लगा? मुझे 11 घंटा समय लगा है और यह मैंने मतलब अपने जैसे कॉलेज की जितने भी काम करती थी और उसमें जो मुझे समय मिलता था उसमें मैं रात को जग करके या जब भी खाली समय मिलता था मैं उस तरह अपनी पेंटिंग को बनाई हूँ और काउंट करके फिर लास्ट में मैं कुल इतने समय लगे उसको नोट डाउन की थी। आपको कैसे पता चलता था कि ये पेंटिंग में मतलब इतने शब्द हुए हैं? इसको आप कैसे मैनेज करती थी कि मतलब एक होता है ना कितना बनाया है हमने, कितना शब्द हुए हैं, ये कैसे काउंट कर रही थी आप? जी, मैं जब भी लिखती थी, जितना बार लिखती थी काउंट करती थी और वो मैं एक पेज पे लिख करके रखती थी और जितना होता जाता था मैं लास्ट में उसको टोटल करती जाती थी और इसी तरह मैं सबको कुल करके समय बाद में समय हुआ और जितने बार मैंने राम राम करके लिखा है उसको लास्ट में मैंने ऐड किया और तब मुझे पता चला कि मैंने इतने बार में किया है। तो आइए उनकी मैम से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इनको प्रेरित किया और आगे कैसा था। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे मैम आपका परिचय? मेरा नाम पूनम राय, मैं BR फाउंडेशन की संचालिका हूँ। प्रीति ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, वो श्रेय आपको दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये सारा उसने किया है। मैं तो एक राह दिखाने का काम कर रही हूँ और इसने तो इतना अच्छा राह मतलब चला कि मुझे भी अच्छा लगा। एक गुरु को यही होता है कि उसका शिष्य जो है अच्छा काम करे और इसने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो क्या क्या दिक्कतें आई बनाने में, पेंटिंग में आपने कैसे सहयोग किया, इसके बारे में ज़रा बताएंगे? पहली बात तो ये कि इसके हाथ में जो प्रॉब्लम है, जब मैं इसे मिली तब मुझे पता चला
और जान के बहुत दुख भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए मैं ऐसा काम करूं कि उसको भी अच्छा लगे कि ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ कर सकता है। कहीं से भी इसको बीमारी के बारे में यदि महसूस भी हो ना, तो वो भूल के अपने आप को आगे बढ़ाए। और इसने मतलब मैंने तो बस बोला था कि तुम राम राम लिख के एक राम और सीता की पेंटिंग बनाओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 50,181 बार नाम लिख के इतनी बड़ी भव्य पेंटिंग बनाएगी। और मुझे अच्छा लगा और ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसा कि बात किया जाए कि आजकल के जो युवा हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। कुछ युवा जो हैं कि नशे की लत को पकड़ते हैं, हमेशा कहते हैं कि मेरे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी और वो कैसे आगे बढ़े, इस पर थोड़ा बताइए। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खासियत होती है, बस उसको परखने की ज़रूरत होती है। और यदि किसी इंसान को अच्छा गुरु, अच्छा मतलब कोई दोस्त या घर के लोग मिल जाते हैं ना, तो उसको अच्छे से राह मिल जाता है कि उसको करना क्या है। और इसके मन में ये था कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है, मैम की तरह नाम करना है। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। ये और भी अच्छा करे, देश विदेश तक जाए, मेरी बस यही कामना है। और हर लोगों के लिए यही कहूँगी कि लाइफ में कभी नहीं हारना चाहिए। और जब तक आप गोल फोकस नहीं करोगे, आपका क्या गोल है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने लाइफ में एक गोल बनाओ और उसके बाद मुकाबला करो और सब कुछ मिलेगा तुमको। तो जैसा कि आपने देखा, प्रीति की गुरु जो कि पूनम राय जी हैं, BR फाउंडेशन की संस्थापिका। कैमरामैन सोनू के साथ मैं प्रभात, देखते रहिए सिर्फ समाचार।